हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल एके बायोलॉजी। पिछला सेशन हमने पढ़ा था पार्ट 5। आज हम पार्ट 6 सेशन पढ़ेंगे। पार्ट 6 सेशन में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट, दोनों में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और रिलीज ऑफ एनर्जी का रिलीज होना है। क्या कहलाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, exchange of gases and cellular respiration. What is exchange of gases? Intake of oxygen, release of carbon dioxide. ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको हम कहेंगे फिजिकल रेस्पिरेशन या फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन जा करके ब्लड में मिल करके एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में मिल करके और सेल में जा करके और ब्रेक डाउन होता है फूड के साथ, और फूड के साथ ब्रेक डाउन होकर के रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है जो कि नॉस्ट्रिल से शुरू होकर के एल्वियोलाई तक जाता है और एल्वियोलाई से यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर के और सेल्स तक जाती है। इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम समझेंगे कि कहाँ से कहाँ ऑक्सीजन का पैसेज होता है, कहाँ से कहाँ वो गुजरता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है। तो ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से जाएगा नेजल पैसेज से जाएगा नेजल कैविटी। नेजल पैसेज से कहाँ जाएगा बेटा? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से ऑक्सीजन फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसके बाद ट्रैकिया मीन्स होता है वाइंड पाइप हवा की नली होती है। उसके बाद ब्रोंकाई से जाएगा लंग्स में और लंग्स से होकर के जाएगा एल्वियोलस और एल्वियोलस से एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में और वहीं से ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी में यह फ्लो करता है। तो रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होना यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। इसमें यह एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता है, केवल सांस लेना और सांस छोड़ना ही होता है। यह एक फिजिकल प्रोसेस है और ये किस में होता है? लंग्स में, इनसाइड द लंग्स के एल्वियोलाई तक जाता है। एल्वियोलाई या एल्वियोलस बोलेंगे, एल्वियोलाई। अब आगे हम समझेंगे कि यह कैसे डिफरेंस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन से। ये तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन the breaking down of glucose in the presence of oxygen inside the cell of the living organism, यानी कि ऑक्सीजन का जाना सेल के अंदर भोजन और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल्स के अंदर, उसी को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये हमारे बॉडी के अंदर होता है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना इनसाइड द सेल of living organism
लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें सेकंड प्रोसेस क्या होगा? सेकंड प्रोसेस में बेटा यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यह फिजिकल प्रोसेस नहीं है। यह क्या है? एक तो केमिकल होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नो रिलीज ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो रिलीज ऑफ एनर्जी। ये समझ में आ गया बेटा? फिर एक बार और समझते हैं। रेस्पिरेशन में टू प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना, बाहर सांस में छोड़ना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा। उसके बाद यह लंग्स से एल्वियोलाई में होता है। नो रिलीज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में यह ब्रेकडाउन होता है, फूड का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होता है। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सॉरी। mechanism of exchange of gases, mechanism of exchange of gases। तो दो होता है, एक तो हम सांस लेते हैं इनहेल या इनहेलेशन, सांस लेना, और दूसरा होता है एक्सहेल या एक्सहेलेशन, सांस छोड़ना। यानी कि इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है लंग्स के अंदर, और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो फर्स्ट हो जाएगा इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनहेल होना। उसके बाद चेस्ट कैविटी, जो हमारी जो चेस्ट है वो कैविटी वो इंक्रीज हो जाती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, बढ़ जाती है, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है। तो रिब्स गोइंग अप, जो रिब्स है वो क्या होंगे? वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, रिब्स गोज अप। और जो डायफ्राम है, जो स्टमक और लंग्स को अलग करता है, वो चपटा हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम गेट्स फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या है बेटा? एक्सहेलेशन में सांस को छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो फर्स्ट एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना, चेस्ट कैविटी जो होती है वो सिकुड़ जाती है, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। जो रिब्स बाहर के ऊपर की तरफ गए हैं वो कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। रिब्स गेट्स इनसाइड, वो अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। और डायफ्राम क्या हो जाएगा? डायफ्राम जो होगा वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। डायफ्राम गेट्स इन पोजीशन। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बींग्स में, या फिर हम समझेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, पूरा डिटेल में उसको जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल जा करके उसमें कमेंट में बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी कमेंट में लिखिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज जो हम भोजन के रूप में लेते हैं C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आफ्टर दैट यह किसमें चेंज हो जाता है, यदि यह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा बेटा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में चेंज हो जाएगा, और प्लस एनर्जी। यदि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये जो होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये ईस्ट में होता है, इन ईस्ट में होता है। फिर से समझेंगे, ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन होगा सबसे पहले पायरुवेट में, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो उसको हम बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये ईस्ट के अंदर होता है, जिसमें फॉर्मेशन होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, काफी लो एनर्जी बनती है। इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, फर्मेंटेशन। सेकेंड जो होगा, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, तो ये हमारे मसल्स के अंदर होता है, तो बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये लैक्टिक एसिड हमारे किसमें होता है, मसल्स में, इन आवर मसल्स, इन आवर मसल सेल, हमारे मसल के सेल्स में बनता है। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, 38 एटीपी एनर्जी बनेगी। कितनी एटीपी एनर्जी बनेगी, 38 एटीपी। तो यहाँ से ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमेशा वो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो वो बनाएगा इथेनॉल, और ये ईस्ट के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी बनता है ये ईस्ट के अंदर। इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द ईस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक तरह का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की कमी में होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय ये एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे मसल्स के अंदर, और मसल्स में क्रैम्प्स आ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है इन आवर मसल सेल के अंदर, और उसमें भी एनर्जी बनती है, काफी लो कंटेंट ऑफ एनर्जी बनती है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और काफी ज्यादा एनर्जी बनती है, 38 एटीपी एनर्जी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड
एनारोबिक रेस्पिरेशन। What is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? तो क्या डिफरेंसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस होता है, और ये होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कमी में होता है। ये कहाँ पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये कहाँ होता है? इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर होता है। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, इन आवर मसल सेल, ये हमारे मसल सेल के अंदर होता है। इसमें काफी ज्यादा एनर्जी बनती है, हाई कंटेंट एनर्जी, हाई एनर्जी, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है 38 ATP। और इसमें लो एनर्जी बनता है, लो एनर्जी कंटेंट इसमें फॉर्मेशन होता है 2 ATP। फिर से एक बार और देख सकते हैं और वीडियो पास करके इसको नोट कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर? इन ईस्ट, इन आवर मसल सेल। और कहाँ पर ये होगा? तो ये होगा इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, जिसमें हाई एनर्जी कंटेंट बनता है 38 ATP, इसमें लो एनर्जी कंटेंट बनता है 2 ATP, ओनली 2 ATP एनर्जी कंटेंट इसमें बनता है। अब बात करेंगे प्लांट में। प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो प्लांट में रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रेस्पिरेशन किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के द्वारा होता है। हमने बताया भी था पहले कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स के द्वारा और रूट्स के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन पे।